अच्छे लोग नहीं तो बुरे लोग कैसे रह जाएंगे। जिन गुरों ने ये समझ लिया है कि वो इख्तिदार का पट्टा लिखवा कर आए हैं, ऐसा नहीं है। हमने मिसेस इंदिरा गांधी का भी दौर देखा। राजीव गांधी से ज्यादा तो किसी के पास एमपी थे ही नहीं, चीचड़े भी नहीं मिले उनके। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और रामपुर के रहने वाले आजम खान का एक बार फिर से विवादित बयान आया है। ये विवादित बयान ऐसे समय में आया है जब बीते लगातार काफी दिनों से वो बयानों की चलते ही मुश्किलों में थे। यहाँ तक कि उनकी हीट स्पीच के मामले में ही वो अपनी सदस्यता गंवा चुके हैं और अब निकाय चुनाव में जिस तरह से वो लगातार बयानबाजी कर रहे हैं उसके बाद उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि एक बार फिर से उन्होंने कांग्रेस के नेताओं के लिए बहुत बड़ी बात कही है और यहाँ तक कि रेफरेंस और उदाहरण किसके लिए दिया है ये अब तक अज्ञात है, क्योंकि इशारों इशारों में रामपुर के आजम खान ने बड़ी बात कही है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान एक बार फिर से विवादों में घिर सकते हैं, क्योंकि इसकी संभावनाएं उनकी जुबान से पैदा हुई हैं। आजम खान विवादित बयानों के लिए पहले भी दंडित हो चुके हैं। अब निकाय चुनाव में नगर अध्यक्ष प्रत्याशी के प्रचार के दौरान उन्होंने योगी सरकार पर जमकर हमला किया और तमाम बातें कही, लेकिन इस दौरान काफी कुछ ऐसा कहा जिस पर कांग्रेस पार्टी को न सिर्फ ऐतराज हो सकता है बल्कि मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। शनिवार को फिर उन्होंने कुछ ऐसा कह दिया जिस पर विवाद हो सकता है। दरअसल केंद्र और यूपी की मौजूदा बीजेपी सरकार के खिलाफ अपनी नाराजगी जताते हुए अपने ऊपर हुए जुल्म की बात को कहते हुए उन्होंने कहा कि वक्त बदलते देर नहीं लगती। इस सिलसिले में उन्होंने कांग्रेस का उदाहरण देते हुए कहा, राजीव गांधी की सरकार में सबसे ज्यादा सांसद थे, लेकिन देखिए कैसे उनके शरीर का एक एक टुकड़ा भी नहीं मिला था। और वो यही नहीं रुके, उन्होंने बकायदा गांधी परिवार के दूसरे बड़े नेता रहे संजय गांधी पर भी बड़ा कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि संजय गांधी जैसे लोग आसमान में उड़ते हैं लेकिन टुकड़ों में पाए जाते हैं। और ये इशारा किस तरफ था, मौजूदा सरकारों की तरफ था या कहीं और था, ये तो आजम खान ही जाने, लेकिन उनके इस बयान की चर्चा पूरे प्रदेश में हो रही है। मौजूदा योगी सरकार पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा, इसीलिए एक बार सरकार बदल जाती है तो एक बड़ी लकीर खींची जाती है। अपने सियासी अनुभव का हवाला देते हुए आजम खान बोले, मेरी 40 से 42 साल की सियासी जिंदगी का तजुर्बा यही है कि तवे से रोटी कब पलट जाएगी कुछ नहीं पता। सत्ता और पुलिस वाले बदल जाएंगे। जिन पुलिस वालों ने तुम्हारे घर के दरवाजे तोड़े हैं, जिन्होंने तुम्हें ठोकरें मारी हैं, वे लोग यहीं खड़े होकर इसी बूट से तुम्हें सैल्यूट किया करेंगे। आजम खान रामपुर नगर पालिक परिषद चुनाव में सपा उम्मीदवारों के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे थे, तो उन्होंने प्रशासन और पुलिस के साथ साथ बीजेपी सरकार को भी खूब घेरा था। बीजेपी पर हमला बोलते हुए आजम खान ने कहा कि अगर अच्छे लोग नहीं बचेंगे तो बुरे लोग कैसे बचेंगे। उन्होंने कहा कि प्रकृति का बदला क्रूर होता है, रोटी तवे पर कब पलट जाए कोई नहीं जानता। अधिकारी आज उनके साथ हैं जो सरकार में बैठे हैं। ये वे जानते हैं कि नेता इस सीमा तक मनमानी कर सकते हैं, आने वाली सरकार इससे भी अधिक कर रही होगी। आप समझ गए होंगे कि मेरा मतलब क्या है। आजम खान ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि एक रेखा खिंच चुकी है, जब सरकार बदलेगी तो एक लंबी रेखा खींची जाएगी। इसके अलावा आजम खान ने तकरीबन चुनौती भरे लहजे में कहा कि अगर कोई रामपुर से चुनाव जीत कर जाएगा तो पूरा रामपुर हम खाली कर देंगे। आपको बता दें कि यूपी में निकाय चुनाव के लिए सूबे में 2 चरणों में मतदान होने, 4 मई को पहले और 11 मई को दूसरे चरण की वोटिंग होनी है, जबकि 13 मई को परिणाम आएंगे। लेकिन इस बीच बयानों का सिलसिला लगातार जारी है। लेकिन जिन बयानों की वजह से, जिन जहर बुझे बातों की वजह से आजम खान ने अपनी संसदीय गवाई, उन पर वो कब रोक लगाएंगे ये भगवान नहीं जानता, क्योंकि निकाय चुनाव भले था लेकिन उनकी जुबान पहले से भी ज्यादा तीखी और जहरीली थी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।